नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, वक्फ संशोधन विधेयक का इस समय बहुत चर्चा है। पूरे देश में इस विधेयक को लेकर वाद विवाद चल रहा है। जहां एक पक्ष इसके समर्थन में है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके विरोध में मुस्लिमों से काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने का आह्वान किया था ईद के दिन। इसमें कई उनको आपत्तियां हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको। तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख रूप से हम पूरे विधेयक को तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये समझेंगे कि क्या संशोधन क्या संशोधन इसमें किए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि वक्फ विधेयक कब लाया गया था। जब भारत आजाद हुआ तो दो खंडों विभाजित हो गया। एक तरफ भारत बना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ गए, बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे यहाँ भी रह गए। तो जो मुस्लिम भारत से गए, उनकी संपत्तियों को मैनेज करना, ये कई तरह की समस्याएं थी। इन्हीं सब चीजों को लेके 1954 में केंद्र सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने वक्फ विधेयक लाया था। इसमें संसद ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया था और इसमें जो है, जो इस कानून था, इसमें उन संपत्तियों को जो कि मुसलमानों की थी और जो छोड़ के चले गए थे, इसमें जो है इनके प्रबंधन का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया। वर्तमान में देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड हैं। अब वक्त की संपत्तियों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो समझ लीजिए कि भारत में सर्वाधिक अचल संपत्ति रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर सेना है और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड था। यद्यप अभी भी एग्जैक्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वक्फ के पास कितनी संपत्तियां हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वक्फ के पास जो है बहुत ज्यादा अचल संपत्ति है। 2022 में सरकार ने इसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी। ये बताया गया था 2022 में, भारत सरकार ने बताया था कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी दिया था और दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित जो कीमत है वो 1.2 लाख करोड़ है। अब प्रश्न उठता है कि संशोधन की आवश्यकता इसमें क्यों पड़ी। देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली थी वो उसमें पारदर्शिता नहीं थी। दूसरी तरफ उसका जुडिशियल परीक्षण होना था, जो उसका न्यायिक परीक्षण का जो दायरा था वो भी अत्यधिक सीमित था। इसमें जो मुख्य बदलाव के कारण इसमें इसलिए थी कि ये वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम ही शामिल होते थे, हिंदुओं की एंट्री नहीं होती थी। तो पहला तो इसमें ये था कि ये इस तरह का परिवर्तन किया जाए कि इसमें भाई वक्फ में हिंदुओं को भी शामिल किया जाए, गैर मुस्लिम, हिंदुओं की बात नहीं, गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाए। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं है। दूसरा, मुस्लिम महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन नहीं है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में
मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो एक उद्देश्य भी था कि मुस्लिम महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, इसलिए सेक्शन 9 और सेक्शन 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव भी किया गया है। दूसरी चीज ये था कि बोहरा समुदाय और आगा खानी इस्माइली मुसलमान, उनके लिए वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात इसमें कही गई है, क्योंकि ये अभी वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं थे। शिया और सुन्नी का अपना वक्फ बोर्ड था, लेकिन बोहरा और आखानी मुसलमान जो कि आखानी इस्माइली मुसलमान होते हैं, जो न तो रोजा रखते हैं और न ही हज करते हैं। तो ये था। दूसरी बात, बोर्ड पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, वक्फ बोर्ड पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि कैसे इस पे सरकार के कंट्रोल्स को बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि इस पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ बोर्ड का एक से ऑडिट आवश्यक था। दूसरी बात, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी कराने के लिए भी होता कि अभी तक ये था कि इसके लिए सच्चर आयोग और के रहमान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का इसमें हवाला दिया गया। इसमें इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। एक जुडिशियल्स मैंने भी बताया था कि इसका न्यायिक परीक्षण का दायरा सीमित था। अभी तक केवल वक्फ बोर्ड ही, वक्फ ट्रिब्यूनल में ही आप जा सकते थे, इसमें 2 सदस्य होंगे और ट्रिब्यूनल के फैसले, लेकिन अब इसमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। आप अगर पर्टिकुलर आप क्या संशोधन किए जाने हैं और जिनको लेके बड़ा हंगामा हो रहा है, तो मुख्यतः इसमें 4 बिंदु हैं जो मैं बताना चाहूंगा। पहला, जो पहली व्यवस्था थी सेक्शन 40 में, रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पे दावा करता है, तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है और वह कहीं नहीं जा सकता है। अब इसमें बदलाव किया गया है, जो नया हमारा वक्फ संशोधन बिल है, उसमें नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो न्यायिक परीक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है। दूसरा, पहले क्या होता था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब ऐसा नहीं है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा पॉइंट है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो, तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्तियां हो जाती हैं। अभी तक की व्यवस्था है। अब इसमें संशोधन किया गया कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, तो उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। तो और चौथा है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म की एंट्री नहीं होगी। पहले ये प्रावधान था। अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री का मौका मिलेगा, यानी गैर मुस्लिमों का भी प्रवेश इसमें होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अब कंट्रोल बढ़ेगा भारत सरकार का, और इसमें जो है इसका कैग से ऑडिट कराया जा सकेगा, जिससे कि पारदर्शिता आएगी। अभी वक्त में मनमानेपन है और उसमें पारदर्शिता नहीं है कि वक्त की संपत्तियों को किस तरह से आय व्यय या किया जाता है, कितनी संपत्ति आती है, क्या उसका, वो इसका कोई नहीं है। तो ये इसका उद्देश्य है कि कैग से इसका ऑडिट कराया जाए, ताकि उसकी संपत्तियों का समुचित उपयोग किया जा सके और जो उसके लाभार्थी हैं उनको उसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये कुछ वो है। अभी हो सकता है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो लाया गया, आप जैसा कि जानते हैं, तो 24 में इसको लाया गया था। 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किए गए। इनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। बाद में इसमें जेपीसी जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली
जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसको संयुक्त संसदीय समिति की विचारार्थ भेजा गया, जिसपर संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इसमें विचार विमर्श भाष गया और उसने कुछ संशोधन सुझाए। उन संशोधनों को स्वीकार करते हुए पुनः ये बिल जो है संसद में लाया जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में आपको ये संक्षिप्त जो जानकारी थी वो अच्छी लगी होगी और अब आप समझ गए होंगे कि क्या-क्या संशोधन प्रस्तावित हैं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों की भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।